दोस्तों, जो मुश्किलों से परिचित नहीं होते वह इस दुनिया में कभी चर्चित नहीं होते। ऐसा हमारी देश की लड़कियों ने साबित कर दिया है। जो 2022 का पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें हमने टॉपर्स की लिस्ट देखी, जिसमें टॉप 10 में 8 लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। हम यह नहीं कहते कि बच्चे उसमें अग्रणी नहीं है, लेकिन जो महिलाओं की सक्रियता की हम बात करते हैं तो महिलाएं दोस्तों हर एक फील्ड में, लड़कियां जो हमारी हैं हर एक फील्ड में अपना परचम लहराने का प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, एकाग्रता के साथ मेहनत कर रही हैं। लेकिन वैसा थोड़ा लड़कों में कम देखने को मिलता है। ऐसा फीलिंग आप मत करिएगा कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात जरूर है दोस्तों आप लोगों के साथ कि जो महिलाएं हैं वह अपना लक्ष्य डिसाइड करके उसी लक्ष्य पर मेहनत करती हैं। इसीलिए हम उदाहरण देखते हैं कि जो दिव्या सिकरवार है, जो आगरा से बिलोंग करती है, उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी है प्रतीक्षा पांडे जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने 2nd अटेम्प्ट में 2nd रैंक लाया है। इससे यह क्या साबित होता है कि इन्होंने अपना प्रयास कभी छोड़ा नहीं, यानी कि असफलता के बाद भी दोस्तों वह लगी रही और अपना प्रयास को अनवरत जारी रखा। दोस्तों आज तो तरह तरह के इंस्टाग्राम चले गए हैं, फेसबुक चले गए हैं, यूट्यूब चले हैं, जिसपे टाइम लोग वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो देख रहे हैं क्योंकि उनके बीच हम भी रह के पढ़े हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, लेकिन वह अपने लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं करते हैं। केवल लोगों का मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य ही डिसाइड नहीं है कि इधर हम किस तरफ जाएं, किधर हम जाएं कि जिससे हमारा लक्ष्य डिसाइड हो सके और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। अभी कोई भी आ जाएगा एग्जाम, जैसे एसएससी का एग्जाम आ गया उसके लिए प्रिपरेशन करने लगेंगे, लेखपाल का आ गया उसके लिए प्रिपरेशन करने लगेंगे, यदि पीसीएस का आ गया उसका भी फॉर्म डालेंगे, यूपीएससी का आ गया उसका भी फॉर्म डालेंगे। यानी कि इससे यह साबित होता है कि आपका लक्ष्य डिसाइड नहीं है। आप यह चाहते हैं कि कोई भी नौकरी बस हमको मिल जाए। जिस दिन आपका लक्ष्य डिसाइड होगा, आपका एम डिसाइड होगा, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। सफलता क्या होगी? जरूर आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ज्यादातर या जो मीडिया आ गई है उस पे आप लोग, सोशल मीडिया जिस पे आप लोग ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, जो इंस्टाग्राम आ गया है, शॉर्ट वीडियो आ गए हैं, जो लोग देखना शुरू करते हैं तो 1 से 2 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। बल्कि आप लोग यह देखने का प्रयास करें कि जो हमारी बच्चियां या जो लड़कियां सफल हो रही हैं वह किस प्रकार से मेहनत कर रही हैं कि जो उनकी सफलता कदम चूम रही है, बार बार हर एक क्षेत्र में कदम चूम रही है। इस पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास करें। अभी जो यह क्या बोलते हैं टीना टावी कैसे टॉप की, इसको सुनिए कि वह क्या की, किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से अपने एम लक्ष्य को डिसाइड की और किस प्रकार से तैयारी की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो हम तैयारी करते हैं ना उसमें बार बार हर एक चीज रोड़ा बनता है कि हमारे यहाँ यह काम हो गया, हम इसलिए वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बार बार देखते हैं ना कि आप लोगों के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर रहता है कि इस वजह से हम ये चीजें नहीं कर पाए। जिस दिन दोस्तों यह एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा उस दिन आप भी टॉप करेंगे, इतना हमारा विश्वास है। यह एक्सक्यूज देना आप लोग बंद करिए कि जिससे यह इस वजह से हम इस काम में नहीं कर पा रहे हैं, इस काम को इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, यह एक्सक्यूज दोस्तों छोड़ देंगे जिस दिन, उस दिन आपकी भी क्या होगी, इसी तरह आपका भी पेपर में नाम आएगा। और यह दोनों लोग, हम तो दोनों लोगों का वीडियो देखे हैं कि इनके परिवार के लोग कितने प्रसन्न थे, कितने खुश थे कि हमारी जो बच्चियां हैं वह टॉप 10 में शामिल हो। इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि मेहनत आपकी कभी जायज नहीं जाएगी यदि सफलता के लिए आप सही दिशा में प्रयासरत रहें। सफलता के लिए सबसे जरूरी है सही दिशा, सही गाइडेंस। और यदि आप सही गाइडेंस और सही दिशा में जाते हैं तो दोस्तों सफलता आपको भी जरूर मिलेगी। और लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि जो बच्चियां हमारी मेहनत कर रही हैं इससे प्रसन्नता तो होती है। चाहे आप किसी की भी बात कर लें, आपको तो अब तरह तरह के दोस्तों प्लेटफॉर्म भी मिल गए हैं, ऑनलाइन के एक से एक प्लेटफॉर्म है। आप देखिए कि विकास दीपकीर्ति हुए, खान सर हुए, जो बार बार मोटिवेशनल वीडियो देते ही रहते हैं कि आप लोग तैयारी इस तरह कीजिए। विकास दीपकीर्ति जी भी देते हैं, वही मणिकांत सर भी हैं जो बार बार
सजेस्ट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है मणिकांत सर में जिन लोगों का ऑप्शन हिस्ट्री है उनके लिए तो हम कहेंगे कि मणिकांत सर बेस्ट है। उनका वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। उनका वीडियो भी अब यूट्यूब पर डाउनलोड होता है कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। अगर तैयारी करना है तो किस प्रकार से करनी है, आंसर राइटिंग करनी है तो किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, उनके जैसा आंसर राइटिंग हमने अभी नहीं देखा, क्योंकि हम भी उनके यहाँ से पढ़े हैं। उनकी जो कोचिंग है द स्टडी है जिसमें हम क्लास किए हैं, उनके ऐसा हिस्ट्री का बेहतरीन टीचर हम अपने जीवन में नहीं देखे। एक क्लास ये 1 क्लास के कह लीजिए। इसीलिए देखिए अभी खान सर ने भी उनको हायर किया है। खान सर जो एजुकेशन चैनल जिनका बहुत फेमस है, उन्होंने भी इनको हायर कर लिया है। क्यों? कि वह बेस्ट टीचर है और जो हमारे गरीब बच्चे हैं दोस्तों, उनको कम फीस में ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हों, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ने का उन्हें मौका मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म खान सर ने तैयार करके दिया है जिसमें बेस्ट टीचरों का योगदान है। और यहाँ पर तो खान सर की हम बहुत तारीफ करते हैं कि जिस हिसाब से वह गरीब बच्चों के लिए प्रयासरत हैं। और वहीं पर विकास दीपकीर्ति भी बीच बीच में देखते हैं, उनका भी जो मोटिवेशनल स्पीच आता रहता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बस पहले अपना आप एम डिसाइड करिए और एम की तरफ आगे बढ़िए और आपके रास्ते में जो भी आड़े आए उसको दरकिनार करिए। यह नहीं क्या चीज वजह से हमने पढ़ाई करना कम कर दिया। अगर आप बना लिए कि नहीं हमको 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है तो किसी भी परिस्थिति में 5 घंटे पढ़ना है, यदि 4 घंटे पढ़ना है तो किसी भी परिस्थिति में 4 घंटे पढ़ना है। यहीं पर अभी प्रतीक्षा पांडे जी का हम इंटरव्यू सुन रहे थे तो वह कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा रेगुलर या निश्चित कर ले कि हमको सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ना है तो उस 4 घंटे में वह यूपीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक कर सकता है। बस वह 4 घंटे पढ़े और उस 4 घंटे में जो वह पढ़ा है उस पर मनन चिंतन करे कि यदि हमने जो पढ़ा है उस पर हमारी पकड़ कहाँ तक हुई, कहाँ तक हम उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आप करना ऐसा सीख लिए। और आंसर राइटिंग सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, आंसर राइटिंग। जिस दिन आप आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे, समझ लीजिए आधी सफलता आपकी उसी तरह निश्चित हो गई। क्योंकि हमारा जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते हैं आंसर राइटिंग करना, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए यह समस्या हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी वैसा हुआ है कि हम लोग आंसर राइटिंग करने में बहुत पीछे हैं। हम लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, हम लोग उस स्तर से सोच नहीं पाते जिस स्तर से ITI का बच्चा सोचता है। बात समझ रहे हैं? जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उस स्तर से सोचता है, हम उस स्तर से सोच ही नहीं पाते, इसलिए हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट कम आता है। यह हम बुराई नहीं कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले टॉप नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो हिंदी मीडियम वालों को होना चाहिए, जिस हिसाब से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, उस बेहतरीन ढंग से आंसर राइटिंग नहीं कर पाए। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले हम देखते हैं कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, हर एक क्षेत्र में थोड़ा सा मात खा रहे हैं। क्यों मात खा रहे हैं? आंसर राइटिंग। सबसे बड़ी बात होती है आंसर राइटिंग, जो आपके एग्जामिनर पर इफेक्ट डालता है कि यह बच्चा कितना जानता है। यदि आप एग्जामिनर जो काफी जांच रहा है उस पर इंस्पिरेशन नहीं जमा पाए तो वही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वह कॉपी को एक नजर में ही भाप लेता है कि आप क्या लिखे हैं। जिस दिन आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगा तो आधी सफलता आपकी वही तय हो जाएगी कि आपका लक्ष्य जो पाना चाह रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, वहां तक आप कहां तक सफल हो जाए। इसीलिए बार बार आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़िए, उस पर आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए, खुद प्रयास करिए। और कोई आपका गार्जियन हो या कोई बेहतरीन टीचर हो, उससे कहीं न कहीं से आप संपर्क करने का प्रयास करिए कि जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं दोस्तों, जो आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, उसको उनसे दिखवाने का जरूर प्रयास करिए कि इस जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ यह कहाँ से त्रुटिपूर्ण है, या इसमें क्या क्या कंटेंट हम और डाल सकते हैं जिससे हमारी लिखावट और बेहतरीन हो जाए। जब ऐसा आप करना सीख गए तो समझ लीजिए यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, आपके कदम चूमेगी। चाहे आप भी टॉपर के लिस्ट में हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसको बेहतरीन तरीके से सेट किया और हर एक पोर्शन पर चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे जो भी ऐसे करंट के मुद्दे हो रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो रहे हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करिए। जिस दिन आप एक कनेक्ट करना, आंसर राइटिंग लिखना सीख जाएंगे ना, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे
यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, हर एक एग्जाम को आपको टॉप करने की आप में जो कैपेबिलिटी है वह डेवलप हो जाएगी। आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। बस आपको केवल इंतजार रहेगा कि किस रेंज में हमारा किस लिस्ट में किस नंबर पर हमारा नाम आया है, उसको आप केवल देखने के लिए लालायित रहेंगे। बाकी आपका नाम तो जरूर छपने वाला है उस लिस्ट में। बस इतना ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग अपने बेस्ट कीजिए। जो आपको लगे कि नहीं ये हमारी जो हम लिख रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें हमको कनेक्ट करने के लिए तरह तरह के पहलुओं पर बात कर सकते हैं, उनसे कॉपी को अपने जचवाया करिए या उनको बार बार लिखा के दिखाइए कि हमारे यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में कहाँ से कमियां आ रही हैं, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ से बताइए और कहाँ पर क्या जोड़ना है उसको जोड़ने का प्रयास करिए और अपने माइंड को बृहद लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ले जाइए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ने का प्रयास करिए। और जिस दिन ऐसा करना आप सीख जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं अब ऐसा नहीं है कि आप जो आप प्रयास कर रहे हैं वह कहीं से क्या बोलते हैं उसको सराहनीय नहीं है। जो आप प्रयास करते हैं कहीं से हमको यह नहीं लगता है कि सराहनीय नहीं है। बस आपका जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ से थोड़ा सा आप लोग भटक जाते हैं। क्यों? इस सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया जो है ना कि आजकल के माइंड को बहुत संकीर्ण कर दी है, छोटी कर दी है मानसिकता को। क्योंकि बच्चे बुक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किताबों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एक से एक बेस्ट किताब है। बस सभी लोग शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं कि वीडियो देख लें उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों वीडियो कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उस पर वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से अपनी चर्चा नहीं करेंगे कि इस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं। अपने बातों को अपना ग्रुप डेवलप करिए। जिस दिन आप ग्रुप डेवलप किए, एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर दिए, आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा और आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ना सीख जाएंगे। दोस्तों इसीलिए कह रहे हैं इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहिए। जो आज मीडिया पर छाई हुई है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, चाहे यूट्यूब हुआ, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, चाहे टेलीग्राम हुआ, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए और अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए बुकों पे फोकस करिए। और जो हमने अभी नाम लिया 2-3 लोगों का, मणिकांत सर का हो गया, राजेश मिश्रा सर, इन लोगों का नाम लिया जो एक बेहतरीन टीचर हैं। हम तो ये नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो वो एक बेहतरीन टीचर है। और उनकी स्पीचों को थोड़ा सा सुना करिए कि वो किस लाइन में डायरेक्शन दे रहे हैं और उसी लाइन को फॉलो करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि आप वो सफलता आने वाले अगले रिजल्ट में आपका नाम उस रिजल्ट में अंकित हो। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।